बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आरिफ अमीन भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले तकरीबन कम व बेशतर पौने 2 साल से एहतसाब का बुखार चढ़ा हुआ है। एहतसाब का इलेक्शन से शुरू हो के इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ अदवार में एहतसाब कर रहा है। इस दौरान अपोजिशन और हुकूमत बार बार एक दूसरे से टकराव होता रहा। इस टकराव में बज़ाहिर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के अलावा कोई कौम को फ़ायदा नहीं हुआ। वो मंशूर जो सियासी जमातों ने इलेक्शन में दिया था उस पर अमल दरामद करने की बजाय एहतसाब के नारे को ही इन्होंने कामयाबी समझा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कोई भी हुक्मरान आए तो उसको इस किस्म की पॉलिसियाँ बनानी होती हैं। जमहूरियत कहते हैं अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए। तो जमहूरियत बेहतर वो होती है जो कानून असम्बलियों में ऐसी कानून साजी करे जिसका आम शहरियों को सम्राट उनके घर की दलीज पर पहुँचे और उनके फ़वायद हों, उनकी बुनियादी हकूक़ उन्हें मिले। बुनियादी हकूक़ क्या है? तालीम, सेहत, रोज़गार, इंसाफ। लेकिन बदकिस्मती ये है, पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल ये नारे सुहाने लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, और वाम इन दिल फरेब नारों में आके अपने कायदीन के लिए जीवे जीवे जिंदाबाद जैसे नारे लगाते रहते हैं। जैसे ही उम्मीदवारों से इक़्तिदार में पहुंचने वाली सियासी जमात ऐवान इक़्तिदार में जाती है तो वो इन नारों को साथ ही इलेक्शन कैंपेन में ही दफन कर जाती है और उधर जाके उसका विजन, उसका मंशूर बिल्कुल तब्दील हो जाता है। ये हमने पिछले 70 सालों में सुना, बड़ों से खुद भी देखा और आजकल भी देख रहे हैं। हर आने वाले इक़्तिदार ने अपने आप को सरबराह मसीहा कहा और पाकिस्तान को मकरूज़ दर मकरूज़ कर दिया। यहाँ तक स्टेज आ गई कि पाकिस्तान फ़ीकस 2 लाख फ़ीकस मकरूज़ हो गया। और ये हर अदवार में हुआ। पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक़ के दौर में हुआ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुशर्रफ, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, अब इमरान खान साहब एक उम्मीद बन चुके थे क्योंकि बज़ाहिर इनकी पहली बारी थी, बाकी दोनों जमातें 3-3 बारी ले चुके थे। इन्होंने लोगों को यकीन दहानी करा दी कि जब मैं आऊँगा तो टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी, हम कर्ज़े नहीं लेंगे, एड नहीं ट्रेड करेंगे। लेकिन शायद इस पर वो अमल ना कर सके। इसके बारे में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म अपने करीबी हलकों को क्या कहते हैं, मुझे ना नज़र आने वाली मजबूरियां भी हैं और असम्बली में मेरा नंबर पूरा नहीं और मुझको बाद इत्तेहादी जमातों को ले के साथ चल रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल करते हैं। फिर भी अभी तक इमरान खान की ज़ात की हद तक कभी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं आया, लेकिन उनकी टीम पे करप्शन के बेइंतहा इल्ज़ाम है और बैड गवर्नर्स की हद हो गई। अपनी तरफ से यकीनन ये उनका हक था। पंजाब का फ़ैसला किया, वो ऐसा बाउंस हुआ कि उसके लिए उन्हें 4 चीफ सेक्रेटरी चेंज करने पड़े, 5 IG तब्दील करने पड़े। लेकिन पंजाब में गवर्नर हिस्ट्री की सबसे बदतरीन आ गई। सिंध में भी ये हालात है। खैर, इस दौरान कोरोना आया और कोरोना पे गू मगू की पोजीशन रही हुक्मरानों की। अपोजिशन इसको सोचती रही कि मुकम्मल लॉकडाउन करे, राशन ना पहुँचे, हुकूमत फेल हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब अपने इर्द गिर्द रहने वाले खुशामदियों से उनकी राय के मुताबिक फ़ैसला करने को तरजीह देते रहे कि बानिस्बत इसके कि अवाम से हक़ाइक़ जाने के इस लॉकडाउन के फ़वाइद क्या होंगे और नुकसान क्या होगा, मरीज़ों में इजाफ़ा कितना होगा और बेरोज़गारी में कितना इजाफ़ा होगा। इसकी बजाय वो अपने ज़हनी तौर पर कोई भी हतमी फ़ैसला नहीं कर सके। सुबह कुछ कहते थे, शाम को कुछ कहते थे। अपोजिशन इसको सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की तरफ लगी रही। अपोजिशन चाहती थी कि इस मौके पर एहतसाब पे से भी बचे, अरबों खरबों की मुबैना जो करप्शन के इल्ज़ाम नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी उससे भी बचे, और इमरान खान गलती ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करें। बदकिस्मती के इमरान खान अपोजिशन की इस चाल को, चलाकी को, मक्कारी को, यारी को, रियाकारी को समझ नहीं सके और गुड गवर्नेंस पर और अपने किए हुए वादे पर कि मैं निज़ाम तालीम एक दूँगा, सेहत मेरी प्रायोरिटी होगी, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, इनको फोकस ना कर सके।
और इत्तेसाब के पीछे रहे। रिजल्ट ये हुआ कि 100 छितर भी खाते पंजाबी तो 100 गंडे भी खाते। नवाज शरीफ से लेकर जरदारी तक गिरफ्तार हुए लेकिन पैसा रिकवर नहीं हुआ। और उसके बाद कोरोना ने जो सूरत हाल गमगीर की, नाज़रीन आपको अंदाज़ा नहीं है, 2 चीज़ों से इस वक्त पाकिस्तानी मर रहे हैं। है तो ये पूरी दुनिया का इशू, कोरोना से बचने की कोशिश करें तो भूख मार देती है। खदशा है कि खुदा ना खास्ता इसका कोई प्रॉपर रेंज ना गया तो खुदकशियों और क्राइम में इजाफा हो सकता है। ये खदशा है, अल्लाह ना करे कि ये स्टेज आए। अभी ये सिलसिले चल रहे थे कि इन्होंने नैब में सहूलतें लेने के लिए कोई नैब ऑर्डिनेंस जारी किया, उसकी परसों से मुद्दत ख़त्म हो गई है और उसके बाद 18वीं तरमीम का इकरार नाप दिया गया। हुकूमत समझती है कि 18वीं तरमीम में कुछ बेहतरी लाकर मज़ीद बेहतरी की जा सकती है और 18वीं तरमीम आम सूबों की खुद मुख्तारी के लिए मज़ीद बेहतर होगी। निचली सतह तक जब तक अख्तियारात नहीं जाएंगे बेहतरी नहीं आएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसको अपनी ज़िद और अना का मसला बना लिया। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम को छेड़ना ऐसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ा जुल्म नाइंसाफ़ी करना है। बिलावल भुट्टो खुलकर सामने आ गए कि 18वीं तरमीम नहीं छेड़ी जा सकती। पसे पर्दा नून लीग भी उनके साथ आके खड़ा हो गई, मौलाना फजलुर रहमान भी हो गए, असफंद यारवली भी हो गए, हासिल बख्श बजिंजो भी हो गए। एक सोच ये इकट्ठी हो गई कि 18वीं तरमीम में रद्दोबदल करना जमहूरियत को बुरा कहने के मुतरादिफ होगा, गाली देने के मुतरादिफ होगा। लेकिन हुकूमत शायद खुद या किसी के कहने पे 8वीं तरमीम में कुछ बुनियादी तरामीम करने चाहते हैं। इनके क्लेम है कि ये 8वीं तरमीम बिल्कुल हदीस नहीं है, इसमें बेहतरी लाकर आवाम को सहूलतें दी जा सकेगी। इसमें मनोअन अमल करना से बेहतरी नहीं आ रही, वफाक कमज़ोर हो रहा है। अब ये लड़ाई सर चढ़ के बोलने वाली है। बज़ाहिर हुकूमत के पास मेजोरिटी नहीं है, ना वो सेनेट से इसको अप्रूव करा सकते हैं, ना कौमी असम्बली में टोटल मेजोरिटी है, ना ही उनकी इत्तेहादी जमातें या अपोजिशन जमातें साथ में देने की है। लेकिन ये एक नई लड़ाई चल पड़ी है। इसके बाद कल अचानक ये हुआ कि वज़ीर आज़म की मामले खसूसी फिरदौस आशक अवान को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसफ सलीम बाजवा, मेजर जनरल आसम सलीम बाजवा को तैनात कर दिया गया। कहा जा रहा है कि असल में शिबली फराज जो वज़ीर इत्तलात बनाए गए हैं उनकी सिर्फ ज़बान होगी, पॉलिसी आसम सलीम बाजवा सब बनाएंगे। कुछ लोगों ने उनको जानते हैं, वो DG ISPR ने हैं, हमसे भी मिलने का मौका मिला। क्या देखना ये है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी आज तक सहाफ़त आज़ाद नहीं है। जो ये कहता है गलत कहता है, गलत कहता है, गलत कहता है। बहुत ना नज़र आने वाली हम पर पाबंदियाँ हैं। अब सहाफ़त को कभी उसके ऐड बंद करके तबाह किया जा रहा है, अपनी मर्ज़ी के नताइज लिए जा रहे हैं। कभी अखबारों को जलाकर उनका डिस्ट्रीब्यूशन में रुकावट डालकर, कभी केबल से बंद कराकर, कभी रेटिंग में डाउन करके 1001 तरीके ताकतवरों ने हुकूमत ने अपना लिए हैं कि सहाफ़त को किस तरह ब्लैकमेल करना है या अपनी मर्ज़ी के नताइज लेने हैं। इसके अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन, इस वक्त सहाफ़त जो कहता है आज़ाद है, मैं उससे इख्तलाफ राय की गुस्ताखी करूँगा। सहाफ़त आज़ाद नहीं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल में हालात कंट्रोल ना करने की वजह से, इकानमी का तबाह होने की वजह से सहाफ़त को PTV की तरह तमाम प्राइवेट मीडिया को चलाना चाह रही है। क्या कामयाब हो पाएगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऑलरेडी बहुत से TV चैनल बंद हो रहे हैं, अखबारात बंद हो रहे हैं, लोगों को भारी तादाद में निकाला जा रहा है, सैलरी कट लगाया जा रहा है। क्या सहाफ़त को ख़त्म करके हुकूमत अपना मकासद हासिल कर लेगी? लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाएगी, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, इकानमी बेहतर हो जाएगी, गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हुकूमत ने सच का साथ ना दिया और बिला वजह उन बातों में लड़ाई झगड़े में वक्त गुजारा तो याद रख लें माजी के हुक्मरान इस वक्त कहाँ कहाँ हैं और जो दुनिया से चले गए हैं उन्हें कब्रिस्तान में जाके देखा जा सकता है कि कल के बड़े बड़े हाकिम वक्त आज मन्नो मट्टी के नीचे हैं, जो हैं वो किस हाल में हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब, आपसे ये तवक्को की जा रही है कि आप
ओवरसीयर्स पाकिस्तानी जिन्होंने हमेशा आपकी मदद की, वो इस वक्त बहुत बुरे हाल में, उनकी मदद करें। आप उनको पाकिस्तान में लाने में भी नाकाम हो गई आपकी हुकूमत टोटली, और लाते हैं तो पीएए ने किराया 10 गुना बढ़ा दिया, गंदे होटलों में रखा जा रहा है और 10-10 गुना पैसा लिया जा रहा है। खुदारा अवाम की खिदमत की तरफ आ जाएं, अपने उस अज़म की तरफ आ जाएं जो 25 जुलाई 2018 से पहले वाला इमरान खान था। लोग उनके मुंतज़र हैं। एहतसाब ज़रूर करें, सबका करें, करास्ती बोर्ड करें और उस कोरोना के ख़ात्मे के लिए एक फ़ैसला कर गुजरें। लॉकडाउन या नहीं लॉकडाउन, किस हद तक इंतज़ामिया पर ना छोड़े। जब से आपने इंतज़ामिया पर एनआरओ लेने की या एनओसी लेने की शराइत रखी हैं, करप्शन में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है, पाकिस्तान अगर बेहतर है, पाकिस्तान पुरअमन है, पाकिस्तान खुशहाल है, तो हम सब खुशहाल हैं। हमें यकीन है कि आजकल पाकिस्तान का एक अहम तरीन अदारा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है और इकानमी बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म को कई दफ़ा अपनी मुशावरत दे चुके हैं। अगर आने वाले दिनों में ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, 4-5 माह बाद कोई ना कोई नताइज आएंगे, या ये हुकूमत बेहतरी की तरफ जाएगी या अपोजिशन अपने दायम में कामयाब होगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शायरी का चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो हो सकता है शेयर करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की सबकी खुशियों का बायस बने, किसी को तकलीफ़ ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।